सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। भाई कल रात मैंने देखा एक हमारे भाई एक कार्तिक करके उन्होंने यूट्यूब पे कमेंट किया था मेरे लास्ट वीडियो पे कि आप मैं स्क्रीन पर अटैच कर दूंगा सारे कमेंट्स। तो भाई उनका डाउट काफ़ी जेन्युइन लगा मुझे, इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि सिमिलर प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा था जब मैं 12th में था। तो सबसे पहले तो उन्होंने भाई कहा है कि मैं अभी क्लास 12 लक्ष्य जेई से पढ़ रहा हूँ। मेरे क्लास 12 अभी तक डिसेंट लेवल पर चल रहा है। मतलब अभी मैं बस जेई मेन लास्ट 8 ईयर्स और कुछ जेई एडवांस के PYQs कर रहा हूँ 12th के लिए, और 11th के लिए जेई मीन्स PYQ। बाकी 23 तारीख को टेस्ट देने आना है। पर मेन क्वेश्चन ये है कि प्रयास एयर बैच 1.0 2028 के लिए मुझे क्या करना होगा। फिर उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि मैं फोकस करूँगा, ट्राई करूँगा 6000 तक रैंक लाने का। तो भाई सबसे पहली बात कि कार्तिक भाई, अगर आप अभी क्लास 12th में हो और बाकी जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले आपका जो करंट बैच चल रहा है आप उस पर फोकस करो, ठीक है। आप डायरेक्टली ड्रॉप के बारे में मत सोचो, या आप मेरी वीडियो देख के ये मत सोचो कि भाई एयर बैच से ही सिलेक्शन होगा। मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि एयर बैच से रैंक काफ़ी अच्छी आती है, ये जेन्युइन बात है। बट अगर आप सोच रहे हो कि आप उसमें मतलब नॉर्मल बैच से 2000 1500 3000 तक ऐसा रैंक ला सकते हो, ये एकदम जेन्युइन बात है। तो आप सबसे पहले अपने नॉर्मल बैच पे आप फोकस करो, आप ट्राई करो जितना मैक्स टू मैक्स पुश हो सके। आपका अगर 11 ख़राब है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जाओ एड्यूनिटी चैनल पे जाओ, मोहित गोयनका सर की। आप वहाँ से उनका आप PYQ सीरीज़ सॉल्व करना चालू करो। शॉर्ट लेक्चर जो भी वो करवाते हैं, वो जो भी प्लानर उन्होंने शायद लॉन्च किया है, अब वो फॉलो करो। आपकी फ़िज़िक्स वो हैंडल कर लेंगे जेईई मेंस तक लेवल की, ये एकदम गारंटी। एडवांस के लिए भी वो कुछ कराते हैं बट उसका बाद में करेंगे, पहले मैं मेंस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेंस आपका वहाँ तक हैंडल हो जाएगा। उसके बाद आओ केमिस्ट्री पे। आप केमिस्ट्री में भी ये चीज़ कर सकते हो। एक चैनल था केम शिक्षा, ठीक है, उसमें आप जाके करना जेईई मेन सॉल्व PYQs केम शिक्षा पर्टिकुलर चैप्टर का नाम लिख के, और वहाँ से आप जाके वो चैप्टर की PYQs मतलब करो। आपसे क्वेश्चन 10 में से 10 नहीं बने, आप उसका सॉल्यूशन देखो, उसको दिमाग में रखो, आप अगले बार मत करना। आपको लग रहा है वहाँ थ्योरी नहीं है, वो थ्योरी पढ़ा देंगे साथ साथ में केम शिक्षा पे जो भी है। और वहाँ से अगर आपको लग रहा है कि आपको और थ्योरी पढ़नी, तो आप वो टॉपिक जाके एक्सक्यूज़ मी हाँ, तो आप वो टॉपिक जाके आप अलग से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे करके अपने सिलेबस फिनिश करो। आप डायरेक्ट ये मत सोचो मुझे ड्रॉप लेना। और हाँ, रही बात ये कि अगर आपको ड्रॉप लेना, आपको एयर बैच में जाना है अगले साल, ठीक है। तो मैं 1 मिनट रुको, मैं पहले आगे इनका पढ़ लेता हूँ। प्लीज़ भैया मुझे थोड़ा गाइड कर दो, आई रियली नीड। ओके ओके ओके। और मैं एक डमी स्टूडेंट हूँ, तो मेरे अभी स्टडी आवर्स तो आराम से अप्रॉक्स 14 आवर निकल रहे हैं, पर 14 में से इफेक्टिव आवर्स बस 9 या 10 है। तो इसको मैं और इफेक्टिव कैसे बना सकता हूँ। भाई देख, अगर तू 14 घंटा पढ़ रहा है, उसमें से तू अगर 10 से 11 घंटा इफेक्टिव पढ़ रहा है, तो इससे ज़्यादा मत बढ़ा। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि कंसिस्टेंटली पढ़ना है। भाई तो एक दिन 16 घंटे पढ़ लेगा एकदम एफिशिएंटली 15 घंटे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा मोड़ा टाइम जाएगा ही, वो जेन्युइन एक ह्यूमन का दिमाग से। आप या मैं, कोई भी वो बच्चे नहीं है जो क्लास 6 या 8 से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी मतलब आदत लग चुकी है पढ़ने की। तो ये फैक्ट हमें एक्सेप्ट करना है कि हम उनसे पीछे रह चुके हैं, जो कि जिसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो आप ये एक्सेप्ट कर लो कि अगर आप 14 घंटे बैठ रहे हो, उसमें से आप 10 से 11 घंटे इफेक्टिव पढ़ाई कर रहे हो, तो वो काफ़ी है, एकदम काफ़ी है। बाकी अगर आपका डेली का डेली काम हो जा रहा है, तो उससे ज़्यादा क्या करना। आपको जो डेली क्लास में होमवर्क मिल रहा है वो नहीं कर रहे, तो आप पुश करो। और उसको एफिशिएंट और बनाना है, तो आप ये कर सकते हो, आप अपने पढ़ने के टाइम मोबाइल साइड कर लो, जो कि हो नहीं पाता है, क्योंकि अगर सॉल्यूशन नहीं बन रहा है तो आप सर्च करोगे मोबाइल पे, तो वो थोड़ा सा केस समझ नहीं आता बहुत लोगों को। ये दिक्कत सबकी है, मेरी भी है, ठीक है। तो आप मोबाइल बगल में रख सकते हो, आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट मत हो ज़्यादा। मतलब आप ज़्यादा बाहर, ये नहीं कि हाँ भाई मेरे दोस्त क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, चलो मैं अभी बाहर जाता हूँ खेलने, शाम वाम में ये दिक्कत बहुत आती है। आप कम सिटिंग आवर्स करो, आप 1.5-2 घंटे से ज़्यादा मत बैठो, उससे ज़्यादा आपकी ब्रेन मतलब टायर्ड हो जाती है, फिर वो आप बस पुश कर रहे हो, कुछ दिमाग में घुस नहीं रहा, ठीक है। और अब रही बात एयर बैच की, जो इन्होंने सबसे ऊपर पूछा था कि मुझे प्रयास 1.0 2028 में जाना है। देख भाई, पहले तो भाई तुम जो मैंने कहा वो एक बार फॉलो करके देखना, ठीक है। अब फिर मुझे मतलब बताना कि तुम्हें कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं। और अगर तुम्हें ड्रॉप लेना ही है अगले साल, अगर तुम्हारी अच्छी रैंक आती है मेंस में, फिर तुमको IIT के लिए जाना है एडवांस के लिए, और तुम्हें लग रहा है इस साल नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहले बात कि आपको मेंस में 98 परसेंटाइल या 99 परसेंटाइल के ऊपर चाहिए 1.2 वाले ईयर बैच में जाने के लिए। वहाँ पे उनका मेन सिलेक्शन क्राइटेरिया ही वही रहता है कि आपका अगर परसेंटाइल बहुत अच्छा है तो आपको वो लेंगे, वरना फिर तेरे पास टेस्ट आएगा, जैसे मैंने लिया था थोड़े दिन बाद, जो कि काफ़ी लेट हो जाता, मतलब 5-6 महीने बाकी रहते हैं तब होता है। अभी लास्ट मंथ हुआ था, 7 अगस्त से बैच चालू हुआ है, तो आप सोच सकते हो कि मतलब कितना लेट हो जाता।
तो 1.0 के लिए रेडी करना, सबसे पहली बात तुम्हें जेईई मेंस में 98+ परसेंटाइल लानी होगी। अगर उतना भाई तुम्हारा आ जाता है तब तुम 3 महीना वरुण से पढ़ के, जो PW का है, या आप कहीं से पढ़ना चाहो तो आपको एडवांस करके आप 2000 तक रैंक मिनिमम ला सकते हो। और अगर आपकी रैंक 2000 तक आ रही है, मैं कहूँगा भाई ड्रॉप मत लो ड्रॉप। मतलब ड्रॉप ईयर सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भाई बहुत पेनफुल होता है, जो एकदम ट्रूथ बात है, बहुत पेनफुल है। तो अगर आपको मौका मिल रहा है निकल जाने का तो निकल जाओ, उतना आप मतलब अपना समय मत दो इसमें, ठीक है भाई। अगर आप IITs में घुस जाओगे ना, बहुत बच्चे ड्रॉप में आके एयर बैच में आके उनका टारगेट 2000 है, ठीक है। तो आपको अगर 2000 तक आ जाती है रैंक तो आप निकल जाओ। 6000 अभी मत सोचो कि भाई मैं 6000 से ऊपर नहीं ला पाऊँगा। आप मेंस फुल टारगेट मेंस करो, फिर उसके बाद आप एडवांस करना, देखना हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आप ये ट्राई करो। बाकी भाई किसी को भी और ऐसा कुछ डाउट होगा तो वो पूछ सकते हैं मुझे, इसलिए मैं इतना मतलब एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना के डाल रहा हूँ। और चैट्स मैंने रिप्लाई नहीं दिए, क्योंकि भाई ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि मैं भी देखता था भाई एयर बैच का पहली बात तो कोई कंटेंट डालता नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब बिजी रहते हैं, मैं भी बिजी रहता, इसलिए आपने देखा होगा मेरे चैनल पर मैं कितना कम एक्टिव आ पा रहा हूँ। तो वो जेन्युइन बात है। तो अब मतलब आप एक तरह से ये सोच सकते हो कि आपको एयर बैच के बारे में जो जानना होगा, आपको कुछ टेस्ट कैसे क्लियर करना है, जो भी, तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, मैं एकदम जेन्युइन रिप्लाई दूंगा। और बहुत कुछ बड़ा डाउट होगा तो मैं वीडियो पर्टिकुलरली बना दूंगा। तो आई होप कि डाउट की क्लियर हो गया होगा, और बाकी किसी और को होगा तो बताना, जैसे मैंने बोला। सो ओके, थैंक यू भाई।